अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट हिना महमूद। प्रोग्राम चलते चलते के साथ इस वक्त हम मौजूद है गुलशन रावी के एक इलाके में और यहाँ पर आवाम से बात करेंगे, जानेंगे हमाद अज़हर साहब और मियां असलम साहब ने इलाके में कोई काम किए अपने दौरे हुकूमत में कि कोई काम ना कर सके, क्या वो कामयाब हुए आवाम को खुश करने में या नहीं। इसके साथ साथ जानेंगे कि महंगाई की सूरत हाल क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है? नहीं, सबसे बड़ा मसला सुई गैस का है। ये सुई गैस हल ना हुई तो ये भूल जाए कि वोट मिलेंगे मुझे। सुई गैस हल ना हुई तो भूल जाए। सर सड़कें वगैरह कोई बनाई कि नहीं? हाँ वो बनाई, मैंने बनवाई है। क्या मैंने बड़ी मुश्किल 3-4 छोटी छोटी सड़कें बनाई हैं। सड़कें तो बनाई ना, इसके अलावा सुई गैस अगर ठीक करे तो वोट उनका ही है। हाँ वोट उनका है। सर आवाम बड़ी तंग है महंगाई से, इस हवाले से। महंगाई तो है ही है ना, वो तो आप हो या मैं हो कोई भी हो, हर आदमी परेशान है, महंगाई से भी परेशान है। और सबसे बड़ा मसला जो है ना, सुई गैस के लोग इसलिए परेशान है कि रोटी के लिए भी पैसे नहीं है। क्या करें, इतनी महंगी रोटी कहाँ से लें? सर इसका हल क्या है? ये बंदोबस्त करें। जब भाई ये यहाँ पे सुई गैस है, इधर नहीं है, पूरे न्यूज चिपुर्जी पार्क में। इधर कितने साल पहले आई है? यहाँ दूसरे एरिया में कितने साल पहले? बच्चे मुझे मैं तो हर बाद में आया हूँ, मैं तो बाद में आया हूँ। तो सर आपके ख्याल में ये सुई गैस वाला मसला PMLN खत्म करेगी या PTI? नहीं, वो ही करेंगे नवाज शरीफ की। नवाज शरीफ साहब वो कैसे? भाई उसको तो कह दिया काम हो जाता था, इनका क्या है, ये तो सुनते ही नहीं है। तो उन्हें कहे ना जरा शहबाज शरीफ साहब से महंगाई कम कर दे। महंगाई कम कर। शहबाज शरीफ कैसे कर सकते, सूबाई हुकूमत तो इनकी है। सर वफाकी हुकूमत महंगाई कम कर बेटा नहीं, वो नहीं कर सकती, ये सारा मसला सूबाई का है। परवेज इलाही साहब नहीं सही काम कर। परवेज इलाही भी ऐसे ही है, चोर है सारे। ये उनको कुछ कहते हैं, मैं कहता हूँ ये गलत है। भाई लोगों को खतरा तो बचाएगा ना, ईमानदारी से बात करें आप भी कि पहले वो खुश थे, हालात क्या थे। ये इमरान के खान के आने से महंगाई शुरू हुई है ना। सर ये अब जो 10 महीने से चल रही है इसे क्या कहें? 10 महीने से जो सूरत हाल बेटा बस ऐसे ही है, अल्लाह करे कि ये तबाह हो जाए। अब देखो ना, उसने आज वो क्या इमरान सईद है, उसको भी चोर कह दिया है इमरान खान ने, उसका ये भी उसके साथ था। वो तो आप ही सही हैं, बाकी सारे चोर हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है? मोहम्मद सरवर गुजर। सरवर साहब हमाद अज़हर साहब का एरिया है और मियां असलम साहब का है पंजाब असम्बली से। PTI का बेसिकली ये काम है, कैसा काम किया PTI ने अपने दौरे हुकूमत? कर तो अच्छा देते हैं मैडम, बात यह कि करने नहीं देते लोग। जो दूसरी अपोजिशन होती है ना, वो करने नहीं देती। उसने सड़कें तो काफ़ी बनाई है, काफ़ी सीवरिंग वगैरह बिछाई है नहीं, लेकिन महंगाई के ऊपर कंट्रोल करने के बारे में बात कर रहे थे ना लोग, उनको करने नहीं देते। जब घर की ख़राब हो जाए ना तो उसके बजट को सही मैनेजमेंट करने के लिए कुछ टाइम लगता है। तो मैं तो PTI को बंदा, मैं तो ज़ाहिर है PTI का ही बात करूँगा ना कि PTI की बात करेंगे या PTI इस काबिल है कि उनके हक में बात की जाए? है। सड़कें वगैरह बनाई तो क्यों कहते कि PMLN ने बड़ी सड़कें बनाई, PTI ने ना बनाई? मैं बताऊँ आपको, एक झटकी सी बात बताता हूँ बेटा। मुझे ये ठेका दे दो सड़क बनाने का, मैं बनाऊँगा। ये 20 लाख में ठेका होता है, मैं 18 लाख लाऊँगा, 2 लाख वैसे बचा जाऊँगा। जब ज़्यादा काम होंगे ना तो ज़्यादा प्रॉफिट बचता है लोगों को। जैसे PML है, PTI है, मैं सबको एक ही जैसे। कुछ लोग अच्छे हैं, बुरे नहीं हैं, उसमें भी अच्छे भी लोग हैं सब में। तो बात यह है, कहने का मकसद ये है कि बेटा मैंने खुद ठेकेदारी की है। वो ये कहते थे आप कमीशन बताएं, अपनी कमीशन कितनी लेनी है। तो मैं कहता कमीशन नहीं है, मेरी अपनी ज़ाती कंपनी है, मैं कमीशन जो छोड़ना मुझे छोड़। यहाँ तो पहले जब बजरी खरीदेंगे सरिया, आप कमीशन बताएं कितनी लेनी है। आप फिरते हैं घूमते हैं, आपको तो पता ऐसे होता है या नहीं होता। बहरहाल अच्छा काम कर रहे थे, ब्रेक लग गई, अब अल्लाह करे। साहब के काम से आप सेटिस्फाई हैं? तो अच्छा है। मैं इनको मियां असलम इकबाल को बहुत देर से पहले से जानता हूँ, 2000 तकरीबन 17 से जानता हूँ, 16-17 से। तो अच्छे आदमी है। सेटिस्फाई हैं PTI के काम? मैं तो भी सेटिस्फाई हूँ। अच्छा सर मुझे ये बताएं, आटा बहरान पैदा हो गया यहाँ पर, आवाम तक है? मैं आटा तो हो गया बेटा, बिल्कुल बहरान पैदा हुआ है। क्यों होता है? ये बड़े बड़े ताजर जो गोदामों में स्टोर कर लेते हैं, इनको ये नहीं पता कि हमें मौत आ जानी है, कल को आ जानी है। ये स्टोर हमारे किस काम के है?
जब हम कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं आपको बात बताऊं, मुझे इसका भी आपका भी ख्याल रखना पड़ेगा कि नहीं है ये मेरी बहन है, ये मेरी बच्ची है, ये मेरा भाई है, मैं इसको अगर मुझे इनको तकलीफ़ दूंगा तो मुझे तकलीफ़ नहीं देनी चाहिए। जब मैंने कलमा पढ़ा है तो हम सिर्फ कलमा पढ़ते हैं यहाँ से ऊपर ऊपर गले से नीचे तक करेंगे ना तो अमल नहीं करते, अमल करेंगे ना। मैं बताऊँ आपको, मैं दुबई में था, मेरे बच्चे तो एक बच्ची थी मेरे साथ, बैठने लगा ऐसे तो उसके साथ लग गए मेरे यहाँ से थोड़ा सा, ट्रेन चल पड़ी था। वो कहने, मैंने कहा सॉरी सॉरी मैडम 10 दफ़ा सॉरी करते हैं वहाँ। अगर मेरे जैसा कोई बुजुर्ग आता कहते हैं वल्लाह वल्लाह आगे आ जाओ आगे आ जाओ आगे आ जाओ, इतनी इज्जत देते हैं लोगों को, यहाँ कोई पूछता ही नहीं है। बहरहाल पीटीआई अच्छा कर रही थी काम, कुछ मौका देना चाहिए था ताकि मुझे मौका मिलेगा, मैं ये ना कहूँ कल को यार मुझे मौका नहीं मिला। अभी इमरान खान तो यही कहता मैं मुआशिर सही कर रहा था लेकिन मुझे मौका नहीं मिल रहा अभी यार। मौका नहीं मिल रहा, तो इमरान खान साहब को एक मैसेज भी दे दें और बता दें कि हमाद अजहर साहब और मियां असलम अच्छा काम कर रहे हैं। इमरान खान साहब, आपके जो वर्कर है ना हमाद अजहर और मियां असलम इकबाल, हम इसके ऊपर काम पर मुतमिन है, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों की बातें भी सुनते हैं, ये नहीं है कि नहीं है, ये लीडर होने के बावजूद बात सुनते हैं। मैं ये आपको एक पैगाम दे रहा हूँ कि आप अच्छे हैं, इंसान हैं, लोगों की खिदमत करेंगे, ये आपके कल के काम आएगी, कल को काम आएगी। बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का। तो इमरान खान साहब की हुकूमत है यहाँ पर पीटीआई की, हमाद अजहर साहब और असलम इकबाल साहब के काम से ये तो मुतमईन है, बाकियों का देखते हैं क्या कह रहे हैं इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है? वालेकुम अस्सलाम, मोहम्मद नदीम। नदीम साहब इसी एरिया में रहते हैं? जी सर, हमाद अजहर और मियां असलम का काम कैसा लगा आपको उनके दौरे हुकूमत में? माशाल्लाह जी, असलम इकबाल साहब जो हैं बहुत अच्छा काम करते हैं और हमाद अजहर साहब जो हैं ननारियाँ चौक में इन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं। क्या क्या काम किए ज़रा आवाम को बता दें। कहते हैं कि पीटीआई वाले काम ही नहीं करते। नई रोड बनाए हैं, सारी सड़कें जो हैं ननारियाँ चौक की जो पाइप वगैरह हैं सीवरेज के वो भी डाले हैं, यानी कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इनसे हमें कोई गिला नहीं है। अगला वोट फिर पीटीआई को देना है? जी वोट तो किसी को भी दें, जो काम करेगा वो सबके लिए बेस्ट है। इसका मतलब यह है कि पीएमएलएन को वोट देते हैं? देखें जी, शुरू में उन्हीं को ही देते आए हैं, ठीक है। अब जैसा दौर चल रहा है हमें कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा, हर चीज़ महंगी है, गुजारा बहुत मुश्किल है। आपको पता है सीधा ऑटो चला रहे हैं तो पूरा दिन चलाएं तो तब जाके सिर्फ रोटी पूरी होती है। लेकिन आप काम से सेटिस्फाई हैं? ज़रा इमरान खान साहब को बता दें। हाँ जी सर, इमरान खान साहब को मेरा यही पैगाम है कि आपके जितने भी जो है ना नुमाइंदे वो अच्छा काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है? मोहम्मद नदीम। नदीम साहब, यहाँ के जो इलेक्टेड मेंबर्स थे हमाद अजहर साहब और मियां असलम साहब, उन्होंने कोई काम किया दौरे हुकूमत में? मैंने तो जब 4 साल हो गए इन्होंने कुछ भी नहीं किया, कोई चीज़ नहीं बनाई, कोई चीज़ नहीं। जो पहले काम था वैसे का वैसे अब टूट फूट गया है, जो बना हुआ था वो भी टूट फूट गया है, अब उन्होंने कुछ काम नहीं किया। तो जो अंडरपास बनाए वो? कौन सी अंडरपास? जो मेन पे अंडरपास बने हमने तो देखे कोई नहीं, इन्होंने बनाए वो किससे बनाए? वो पहले की बने हुए वो। नहीं सर, जो अब बन रहा है वो? मैंने तो कहाँ बन रहा है सर? ये गुलशन रावी का जो स्टेशन है उसके आगे इतना सामान पड़ा हुआ है, पता नहीं कब कैसे बनेगा, नहीं बन रहा कुछ भी? मैंने तो देखा ही नहीं अभी। कोई सड़क नहीं बनी? नहीं, कोई सड़क नहीं बनी इनके इलाके में, इनके दौर में कोई सड़क नहीं बनी। अच्छा, तो और इसके अलावा और क्या क्या काम नहीं किया? कोई काम नहीं किया इन्होंने, कोई काम नहीं किया। चलिए एक और भाई आ गए आपके इलाके के, इनसे पूछ रहे थे सर पीटीआई वालों ने कोई काम किया, कोई सड़कें बनी? आपको नजर आ रही है? आपको नजर आ रही है? ये तो पिछले 34 साल से बनी हुई है। 34 साल पहले किसने बनाई? वो पता नहीं कौन था उस टाइम, मगर उसने भी बनी, उस टाइम कोई काम नहीं हुआ। कोई अंडरपास नहीं बना? ना पानी आता है ना बिजली आती है, गैस और पानी तो वो भी नहीं आ रही वो तो अभी हुकूमत और किसी की है, है। पीएमएलएन की। पीटीआई का पूछ रहे ना, पिछले 3-4 साल वही काम करके गए ना, है उनका असरात तो अब आने के नहीं आने। उन्होंने ना कोई गया था, ना मादा साहब आते हैं इधर, ना कोई देखते हैं करते हैं। हम पहले वो राणा मशहूर साहब थे, वो भी नहीं आए, वो भी नहीं आते। वो और कौन थे, वो मेयर थे कोई उनकी, सबके सब एक जैसे हैं। सब भी एक जैसे हैं। एक चीज जो आप चाहते हैं इस इलाके में फौरन चाहिए? फौरन काम करना चाहिए, हर चीज़। गरीबों को एहसास ही कोई नहीं, इतनी महंगाई हुई है, कोई किसी का कोई एहसास नहीं। महंगाई किसने की सर? इन्हें चोरों ने की, सब चोरों ने। ये इमरान खान चोर, नवाज शरीफ चोर, सब चोर ही हैं ये इन्होंने ये महंगाई की है। गरीबों का कोई एहसास नहीं, कोई
मुर्गी का गोश्त 600 रुपये किलो हो गया, कोई खाएगा गरीब? 800-900 रुपये दिहाड़ी होगी, वो पका ही नहीं सकता। तो पूरे टैक्स लेते हैं ना, वहाँ हम सब पूरे टैक्स ले रहे हैं, वहाँ हम तो पूरे टैक्स। एक टॉफी भी ले लो उसमें भी टैक्स है। सर इसका हल क्या है? अब ये तो ऊपर जो बैठे हुए हैं, सारे चोर इकट्ठे होके बैठ गए, उनको चाहिए ना आवाम का सोचना। अब वो नहीं सोच रहे तो आप खुद को क्या करेंगे फिर? अब क्या किया जाए? मजबूर है ना, अब अल्लाह से रब्ता करेंगे, फिर अल्लाह पे छोड़ दिया ना, फिर अब अल्लाह ही करेगा, अब क्या करेंगे। जो करेगा हाँ, अल्लाह ही करेगा। वोट किसको देना है अगला? वोट किसको देना है? वक्त आएगा तो देखेंगे, वक्त आएगा तो इलेक्शन होना चाहिए। नहीं, इलेक्शन भी होना चाहिए, ये कि नहीं होना चाहिए। पैसा चाहिए ना, वो आपके पास 529 रुपये की मुर्गी हुई है, तो बताया इलेक्शन के लिए पैसा कहाँ से लाओगे जब आवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा? आवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा है जी, तो पैसे इलेक्शन के लिए कहाँ से लेके आएंगे? सामने के भाई, क्या नाम है आपका? इमरान कुरैशी। इमरान साहब यहाँ पे रहते हैं? जी कोई काम किया इलेक्टेड मेंबर? नहीं, कुछ भी नहीं किया इधर, तो महंगाई के अलावा कुछ नहीं है इधर। कोई सड़क नहीं बनी, कोई अंडरपास? सड़क नहीं बनी, ना कोई अंडरपास बना हुआ इधर, रोड टूटे फूटे सारे। हमें सड़कों से क्या काम है? हमें सड़कों से क्या काम है? पहले तो आप रक्षा चलाते हो, रोटी पूरी करते हो घर पे, आपको सड़कों क्या काम है? जब आपकी घर की मेन सोर्स पूरी पूरी होगी। मैं तो रेडी चलाता हूँ, मेरे टमाटर। रोज आप कितने पैसे कमाते हैं? मैं रोज 700-800 रुपये कमाता हूँ, टमाटर बेचता हूँ, रेडी लगाता हूँ टमाटर की। आटा मिल रहा है? आटा नहीं मिल रहा। तो कैसे फिर क्या करते हैं आटा? आटा भी दोगे तो NIC पे जैसे कोई मुफ्त में बांट रहे हैं, जब मुफ्त होता है जैसे लग रहा है NIC नंबर दोगे आटा मिलेगा, NIC नहीं तो आटा नहीं है। तो अगर NIC नंबर आप देते हो तो कितना आटा मिलता है? वही पैसे दे के लेते हैं, फायदा 10 किलो आटा मिलता है 1200 का ही। 1200 होता है आपके पास आटा लेने का? अब क्या होता है, कमाते जो वो पूरा आटा लेना पड़ता है। तो फिर अब इसका किलो 2 किलो के हिसाब से नहीं मिलता? जी 2-3 किलो के हिसाब से नहीं मिलता? नहीं 2-3 किलो के हिसाब में पूरा पैकेट बनाते हैं, 5 किलो का, 10 किलो का, 20 किलो का खुला आटा ही मिलता है। वो बताएं तो सही ना, बताने तो देना क्या है जो खुला है उसका? उसमें स्पेशल मिलावट होती है आटे में। किस चीज की मिलावट होती वही बूर की होती है मिलावट। है? वो अच्छा खाने के लायक नहीं। नहीं टमाटर कितने रुपए किलो है? टमाटर 40 रुपये किलो है। 40 हो गए, अब कम हो गए, पहले तो 250-300 रुपए किलो। जी अब सस्ते हो गए, अभी हैदराबाद सारी टमाटर सस्ते हो गए, 250-40 रुपये किलो है। अब क्या कहेंगे हुक्मरान? नाला थी उसके ऊपर, नाला दे जो जितने भी हुक्मरान हैं उनके ऊपर, सबके ऊपर नाला दे ऐसे कर गया। अब वोट देना अपने पेट को दे लो, बस अपना पेट पूरा कर लो, सब लोग वोट दे दिया, घर का पूरा कर लो, वोट दे दिया। वोट देना है अगला? नहीं वोट अपने पेट को देना, बच्चों को देना और अपने पेट को। अपने पेट को और अपने बच्चों को वोट देना है, और देना भी अपने पेट को और अपने बच्चों को ही चाहिए। सर आप देंगे वोट? हाँ तो क्यों नहीं देंगे, इंशाल्लाह। किसको देंगे? किसको देंगे? तब देखेंगे ना। सोचिए अगर इलेक्शन हो रहा है आज ही, तो किसको? इलेक्शन हो ही नहीं, मुझे पता है इलेक्शन होना ही नहीं है। PMLN को वोट देना है? अब मैं तो शुरू एन को ही देता हूँ। अस्सलाम सर, क्या नाम है? वालेकुम सलाम। काशिफ। काशिफ साहब क्या करते हैं? मैं यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड हूँ। सिक्योरिटी गार्ड हूँ, तो कैसा है रहा पिछले 5 साल में दौरे हुकूमत? तकरीबन नाकाम ही है। उससे पिछले 5 साल कैसे? हर चीज़ की महंगाई की हुई है, बस गरीब आदमी ये है कि बस एक दूसरे को देख सकता है खाते पीते, बस गरीब आदमी खा कुछ नहीं सकता। तो पिछले ये 10 माह में ज़्यादा महंगाई हुई है उससे पिछले 3.5 साल? ये 3.5 साल में ज़्यादा महंगाई हुई है। कैसे सर? क्योंकि मेरा ख्याल है कि आज से 5-7 साल पीछे चले जाएं तो हर बंदा खुश था अपनी जगह पे, लेकिन ये 3 साल जो गुजरे हैं ना, ये ज़्यादा महंगाई होगी। तो सर पेट्रोल किस दौरे हुकूमत में ज़्यादा महंगा हुआ? तकरीबन सबके दौरे हुकूमत में ब्लैक भी होता रहा है। महंगा किस में ज़्यादा हुआ सर? महंगा इसी हुकूमत में हुआ है, लेकिन यह है कि पिछले नवाज शरीफ के दौर में भी हुआ था, लेकिन उस वक्त मिल जाता था ब्लैक में होके। ब्लैक में मिलता था? कैसे ब्लैक में कैसे मिलता था? 300 रुपये लीटर में खुद डलवाता रहा हूँ, 300-350 रुपये लीटर में खुद डलवाता रहा हूँ। 300-350 रुपये लीटर आप डलवाते रहे, तो वो ब्लैक में तो वैसे कैसे? सारे पंप बंद थे। तो आप फिर वो कैसे मिलता था, कहाँ से मिलता था? ब्लैक में पुलिस कार्रवाई नहीं करती थी? देखें, जब बात सीधी सी है कि जब आप एक दूसरे को दे रहे हैं तो फिर कोई भी पुलिस वाला कुछ नहीं करेगा, काम चल जैसे मर्जी कर सकते हैं। मुझे ये बताएं सर कि आटा मिल रहा है इलाके? नहीं, तो आटा बहरान है, इस हवाले से बहुत ज़्यादा बुरहान हो चुका है। कैसे मैनेज करें? मैनेज यही है कि फिर कुछ चावल वगैरह यूज़ कर लेते हैं या कुछ और चीज़ें बना लेते हैं, क्योंकि आटे की तो बहुत ज़्यादा किल्लत है इस टाइम। तो अब क्या किया जाए इस हवाले से? शहबाज शरीफ साहब को क्या मैसेज देंगे?
शहबाज शरीफ साहब से यही मैसेज है कि आवाम का ख्याल किया जाए, गरीब आवाम को जीने का मौका दिया जाए, और जो दूसरे हस्बे यानी कि हाल हैं यानी कि ठीक हैं, उनसे थोड़ी सी गुजारिश की जाती है कि वो गरीबों का ख्याल करें, जो अपने नीचे के तबके हैं उनका ख्याल किया जाए। आवाम बेहद तंग है, इसके अलावा और क्या मुश्किलात है सर? मसलात ज़िंदगी में मसलात ही होते हैं सारे, इधर से उठो सुबह तो मुश्किलात शुरू हो जाती हैं, मसले खड़े हो जाते हैं सारे। कभी खाने का इंतज़ाम करो, कभी कुछ करो, कभी कुछ करो, ये चीज़ें ज़िंदगी में चलती रहती हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है? मेरा ताहिर सकलैन बाट। ताहिर साहब इसी इलाके में रहते हैं, हमाद अजहर ने कोई काम किया अपने दौरे हुकूमत में कि नहीं किया? मैं बेटा बताऊँ आपको, मैं चेयरमैन हूँ इस इलाके का नून लीग की तरफ से। हमाद साहब ने, आप उनसे पूछे। आपके ख्याल में सर आप रिहायशी भी तो है ना यहाँ के? किया होगा, उधर किया है, इधर हमारे इतना नहीं, आपने हक और सच की बात करनी है, ठीक है? चाहे आप नून लीग की जानिब से चेयरमैन हैं, आपने बताना इलाके में कोई तरक्याती काम उन्होंने किया, अंडरपास वगैरह कोई बनाए, सड़कें कोई काम किया, या बिल्कुल ही नहीं? नहीं, मोर समनाबाद बन रहा है अंडरपास, वो गुलशन आमी में काम किया उन्होंने। तो बहरहाल और कौन सा काम आप कह रही हैं? सड़कें और वही कह रही हूँ सर, मतलब काम कर रहे हैं सर। इसके अलावा इस इलाके की और क्या मुश्किल? इस इलाके की मुश्किल गैस का ज़्यादा प्रॉब्लम है, जो हमने ठीक करवाया था अपने अदवार में। तो अब पूरे पाकिस्तान में गैस है ही नहीं है, जिसकी वजह से मेरा गैस का ही मसला है ज़्यादा हमारा, और लोड शेडिंग जो है। आटा मिल रहा है इलाके? नहीं, आटा नहीं मिल रहा। पेट्रोल प्राइजेस काफ़ी ज़्यादा हो गई है, तो प्राइजेस बढ़ जाती है। मुर्गे की क्या कीमत है सर यहाँ पे? 550 है मेरा कीमत। 550 है, तो एक गरीब आदमी किस तरीके से मैनेज करता है? गरीब आदमी शुरू से बेटा, जो बात ये है, गरीब आदमी का तो इधर सोचे ही नहीं ना आप, वो मैनेज कैसे करेगा? बेचारा दाल खाएगा बस, और क्या खा सकता है मेरा ख्याल। अदरवाइज दाल चम्मच के साथ खाए फिर? ये अब आप लोगों को ज़्यादा पता है जी, वो किसके साथ खाएगा या खुदकशी करेगा, अल्लाह बेहतर जाने। तो इस मसले का हल क्या है? इस मसले का हल ये ही है, जो बड़े बैठे हुए हैं जितने पाकिस्तान में 2 नंबर लोग, उन्हें फांसियाँ दे दें, बस ये हल है, और कोई हल नहीं है। इसके अलावा कोई दूसरा हल नहीं है? आपको लगता है कि आवाम को वोट सिर्फ उसे देना चाहिए जो कि काम करे? आवाम का वोट तो कॉस्ट नहीं होता, काम तो किसने करना है इधर पाकिस्तान में। जितनी देर तक ग्रास रूट से लोग ऊपर नहीं ना आएंगे, जैसे गरीब का बच्चा है, वो पढ़ा लिखा है, वो ऊपर आएगा, MP MNA बनेगा, उससे तकलीफ़ होगी, प्रॉब्लम उसे होगी कि मैंने घर में बैठा था, लाइट नहीं थी, गैस नहीं थी, वो इसके लिए जद्दोजहद करेगा। ऊपर जो सोने का चमचा लेके आते हैं वो लोग, वो तो नहीं कर सकते, उन्हें क्या पता हो नीचे क्या हो रहा है, नीचे गरीब आदमी क्या कर रहा है। वो 1000 रुपया दिहाड़ीदार है, वो लेता है, उसमें आटा भी नहीं आता, ना उसका घी आता है, वो क्या करेगा? अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम? अमजद महमूद। अमजद साहब इसी इलाके में रहते हैं, कोई काम किया हमाद अजहर साहब ने और मियां असलम? जी अभी थोड़े चल ही रहे जी काम, ये समनाबाद अंडरपास शुरू किया है इन्होंने। तो बाकी ये है कि ये मेन रोड जो है अपना राजगढ़ वाला, इसको शामनगर रोड कहते हैं, ये बन गया। तो माशाल्लाह काम तो हो रहा है। बाकी जो रहेगी महंगाई तो हर जगह पे बहुत है। अब ग्रोसरी लें, पहले 10,000 की आती थी, अब वही 16-17,000 की, 18,000 की आ रही है। तो जो महाना लेने वाले तनख्वाह वाले हैं वो तो बड़े पिसरे हैं। बिल कितना इंक्रीज हुआ बिजली का बिल? बिजली का बिल पहले जो आता था 6-7-8 हज़ार, वो अभी 15 से 20 हज़ार आने लग गया, डबल हो गया तकरीबन। हो गया जी। इसी तरह गैस है, इसी तरह पानी का बिल भी ज़्यादा हो गया है। तो गरीब आदमी के लिए तो बहुत ही मुश्किल हो गई है। आटा मिल रहा है? ये आटा मिल रहा है, लेकिन यह है कि अगर आपके पास पैसे हैं तो आपको आटा चक्की का पहले 110-120 मिलता था, अब 160 रुपये हो गया वो। तो दूसरा तो लाइनों में लगना बड़ा मुश्किल है, इतनी सेहत भी इजाज़त नहीं देती कि वहाँ जाके आप देखे खाएँ। लेकिन चक्की का आटा मिल जाता है, लेकिन आजकल वो 160, 165, 150 इस तरह। जिसके पास वाफर मिकदार में पैसे हैं वो खरीद सकते हैं। गरीब आवाम सर क्या करे? गरीब उदाब सब्र करे और क्या कर सकते हैं जी। इसका हल क्या है मसले का आपके ख्याल? हाल अब ये है कि ये सारे हमारे मुल्क के जो सियासतदान हैं ये मिल के बैठें और जो आपस में जो एक दूसरे की लड़ाई है उसको छोड़ के कौम के बारे में सोचें, गरीबों के बारे में सोचें। जिस तरह ये लड़ते रहेंगे इनको तो मिलता रहेगा सब कुछ, जितनी भी अशराफी है उनको तो सब कुछ मिलता है। जो गरीब गुरब है, खासकर जो मिडिल क्लास है, वो तो पिस गया बिल्कुल। सर आपके ख्याल में जिस शख्स ने सिर्फ किताबों में महंगाई पढ़ी है वो महंगाई की और गुर्बत की और भूख अफलास की अजियत को समझ सकते हैं? मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल है जी। किसके बारे में मुमकिन है? मुमकिन तो है, अगर ये लोग तामन करें आपस में मिल बैठ के कौम के बारे में सोचे तो मुमकिन है। कौन सी चीज़ मुमकिन नहीं है दुनिया में?
हर चीज़ पॉसिबल है। लेकिन अगर ये सोचे तो फिर है ना, लेकिन ये तो सोच नहीं रहे, ये तो आपस में लड़ लड़ के कह रहे हैं कि एक दूसरे को मतलब बुरा भला कह रहे हैं, उससे तो कौम का तो कोई फ़ायदा नहीं है। किसके दौरे हुकूमत में सबसे ज़्यादा महंगाई? देखें जी, अगर आप नंबरों में देखें तो इस हुकूमत में तो बहुत ज़्यादा महंगाई कहीं 30% चली गई है। लेकिन जो पिछली हुकूमतें गई हैं उनमें तो बेहतर ही था। अभी आप मुर्गी देख लें, 500 से ऊपर चली गई है, वो गरीब आदमी के तो बस की रही नहीं है। इस तरह कोई चीज़ भी नहीं है, आप किसी चीज़ को भी देख लें, सब्जियां देख लें, दालें देख लें, चावल देख लें, कोई ऐसी चीज़ देख लें, इसमें कोई अब वो पहले वाली बात नहीं रह गई। बाकी ये जो पिछली गवर्नमेंट गई है वो इनको कहते हैं कि ये ख़राब कर गए, पिछले कहते हैं वो ख़राब कर गए, अल्लाह आलम। कौम को तो वो इस मतलब एक गोरख धंधे में डाला हुआ है, वो कुछ समझ से बाहर है ये मामला। मुल्क इतना हमारा ज़रखेज़ है, अल्लाह ताला ने सब कुछ इनको इनायत किया हुआ है, लेकिन बदकिस्मती है कि हमारे हुक्मरान जो है ना वो इस काबिल नहीं है कि कौम को डिलीवर कर सके। ये मामला सारा है जी। महमूद साहब, मुझे ये बताएगा, यहाँ पर आटा वगैरह दस्तयाब है गरीबों को? नहीं, कोई भी नहीं मिल रहा जी। घर के लिए आप 2 किलो आटा ले गए हो, 100 रुपये किलो आटा मिला जो ठेले वाला है। लोग पता नहीं क्या करते हैं, समझो बाहर ये हुकूमत हमारी आपस में लड़ाई में गरीब आदमी पिस रहा है। तो सर बेचारी आवाम क्या करे फिर? गरीब आदमी किस तरीके से मैनेज करे? अल्लाह ही है वो क्या हाफिज जी गरीब आदमी का। तो सर वोट किसको दिया? वोट तो मैंने इमरान खान को दिया था। आपको लगता है इमरान खान बेहतरी ला सकते हैं अगर दोबारा आए? इंशाल्लाह ताला इंशाल्लाह। सर ज़्यादा महंगाई किस दौरे हुकूमत? महंगाई तो इसी दौर में हुई है। ये तो महंगाई के खिलाफ आए थे, लेकिन इन्होंने आगे डबल महंगाई कर दी, जीना मुहाल कर रख दिया इन्होंने। तो रिक्शा चलाता हूँ, मेरा 500-600 दिहाड़ी बनती है, 1000 रुपये का खर्चा बन जाता है, कहाँ से लेके आए हैं? अल्लाह ताला ही को सिस्टम चला रहा है बस। सर हमारे साहब ने इस इलाके में कोई काम किया? अजी ये इलाका जो ना हमारे का है, इकबाल अपना साहब का है, हाँ मियाँ असलम इकबाल का, इन्होंने काफ़ी काम किए इधर, काफ़ी अच्छी सड़कें वगैरह बनी, रोड बनाई हैं। हाँ जी, मैं यानी कि ना डॉक्टर यास्मीन राशिद के अपना इलाके का हूँ, वहाँ यानी कि पाइप वगैरह डाल रहे हैं, सुई गैस के पाइप डाल रहे हैं। लेकिन ने काम किया मतलब? हाँ जी, काम किया। इमरान खान साहब को कोई मैसेज देंगे? इमरान खान से दुआ ही करते हैं अल्लाह ताला उसको तंदुरुस्ती दे, सेहत दे और पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा सोचे बस। सर अगर आपकी ये वीडियो कैमरा के थ्रू आपको देखें तो इमरान खान साहब को कहेंगे क्या? इमरान खान को कहेंगे भाई ध्यान करो पाकिस्तान की तरफ, अल्लाह ताला अपने हबीब के सदके इस पाकिस्तान को तरक्की ता फरमाए। अल्लाह ताला इमरान खान साहब को जो है सेहत अता फरमाए, इनका ये कहना है। बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का। महमूद साहब यहाँ पर जो शॉप के मालिक हैं उनसे भी ज़रा बात कर लेते हैं, जानते हैं कितने लोग आते हैं और क्या क्या वो कहते हैं। सर थोड़ा अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है? जी वालेकुम सलाम, अब्दुल कादिर। अब्दुल कादिर साहब, महंगाई किस कदर ज़्यादा हुई? जी आप ये महंगाई आपके सामने ही, आपको भी पता है कैसी महंगाई है कैसी नहीं है। पिछले 10 महीने में कितने % आपके ख्याल में ऊपर? ये जब दोबारा PTI आई है, दोबारा ये जो नून लीग आई है, उसके बाद बहुत मसले मसाइल बढ़ गए, बहुत ज़्यादा। हर चीज़ जौन सी मर्ज़ी देख लो आप, बेशक साबुन ले लो, साबुन में 10-10, 15-15 रुपये एक पीस के ऊपर उन्होंने बढ़ा दिए। तो गरीब आदमी क्या करेगा जिसकी 30-35 हज़ार रुपये डील करते हैं लोगों के साथ, तो जो गरीब आवाम है वो क्या उनका क्या रद्द अमल होता है, क्या कहते हैं, कैसे चीज़ें परेशान है, रो रही है, परेशान है, हर बंदा परेशान है। गरीब आटा वो घी लेने आता है, आज घी का रेट भी इन्होंने 200-200 रुपये पेटी बढ़ा दी है। जब पहले 460 रुपये का शान घी था, अब 500 रुपये का बिकने लग गया। 40 रुपये गरीब आदमी कहाँ से देगा? जो 1000 रुपये कमाने वाला है वो कैसे अपने घर को लेकर चल सकता है? 2 बच्चे होंगे उसके, वो क्या करेगा? वो तो अपने आप को मारेगा। आटा कितना महंगा हुआ? आटा तो हम खुद बाज़ार से लेके आते हैं, 150 रुपये का चक्की का आटा दे रहे हैं, 750 रुपये का 5 किलो आटा आता है हमारा एक हफ्ते का। ये भी कहा जा रहा है कि 10 से 12 किलो उससे कम नहीं दे रहे, ऐसा भी है? 10 किलो से कम ले सकते हैं आटा? हाँ जितना मर्जी ले लो, वो तो चक्की का आटा है ना, वो जो ये गवर्नमेंट का आटा है ये तो मिलता ही नहीं है ना। इसके लिए तो बेचारे पता नहीं कहाँ से लोग आते हैं, आटा है हमारे पास, हम तो बेचते नहीं आटा, ये प्रॉब्लम। सर हमारे नज़र साहब का और मियाँ असलम साहब ने कोई काम किया, तरक्याती काम किए, रोड्स बनाए, कुछ किया? हमारे घर की जो वो वायरिंग थी, वो ये बिजली वाली वायरिंग, वो सारी उन्होंने चेंज करवाई, सड़कें हमारी बनवाई। PTI जिंदाबाद, PTI आएगी तो इंशाल्लाह ये मुल्क सफरेगा, नहीं तो कोई हालात नहीं है। ऐसे आपको उम्मीद इमरान खान साहब को कोई मैसेज देंगे? इंशाल्लाह इमरान खान जिंदाबाद, आई लव यू इमरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम? शाहिद। शाहिद साहब, कोई सड़कें वड़कें बनाई हमारे नज़र सामने और मियाँ असलम? और नहीं जी, किसी ने क्या करना है, कुछ नहीं करना, हम खुद ही गलत है, बस कोई मसला नहीं है। जिस तरह ये रहते रहे,
लोग जो कर रहे हैं कहीं किए जाएं। मियां असलम को क्या कहना है, या नवाज शरीफ को क्या कहना है, या इमरान खान को क्या कहना है? कोई काम वैसे तरक्याती किया कि नहीं? नहीं, मुझे तो पाकिस्तान का इतना पता ही नहीं है। आप कहाँ रहते हैं सर? मैं ओवरसीज में होता हूँ, आउट ऑफ कंट्री। तो ओवरसीज पाकिस्तानी वोट किसको देते हैं? हमने तो आज तक किसी को नहीं दिया वोट। अगर आपके सामने अभी इलेक्शन का एक डब्बा रख दिया जाए तो किसके डब्बे में जाएगा? किसी को वोट नहीं दूंगा। किसी को वोट ही देंगे। चले सर, आटा मिल रहा है इलाके में? हाँ मिल रहा, मैं लेके आया हूँ। कितने रुपए किलो मिल रहा है? आई थिंक 160 रुपीज़ केजी। सर आप बताएं जरा आवाम का हाल। बेटे इसका हाल कुछ नहीं है। इसका हाल ये है कि ईमानदारी ख़त्म हो चुकी है आपके पाकिस्तान में। सब बंदे बेईमान हैं, उनके पास स्वाय चोर बाजारी का कुछ नहीं, स्वाय चोर बाजारी का कुछ नहीं है। मेरी 72-73 साल उम्र है, मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ कि ये क्या हो रहा है हमारे पाकिस्तान के। अभी यही इनके साथ बैठे हुए यही बातें कर रहे थे कि हमारे वालिद साहब के ज़माने में या हमारे ज़माने में हम बड़े खुशहाल ज़िंदगी गुजारी है, बहुत खुशहाल ज़िंदगी गुजारी है। मगर अब तो बेटे बहुत मुश्किल हो गया, अपने आप चलाना बहुत मुश्किल हो गया। तो गरीब आवाम कैसे मैनेज करें? ये तो ये बड़ा खूनी इनकलाब आएगा आपके मुल्क में। ये मेरी बात नोट कर लेना, मैं आपको बता दूँ। यानी कि 160 रुपये आटा वहाँ से लेके आए, अभी 2 महीने लेके गए, इन्होंने रखा, ये भी चले गए मेरे ख्याल। शायद आटा ले गए हो, ये देखो 160 रुपये। आप खुद अंदाज़ा लगा लें। आप 1 किलो आटा, जिनके घर में 3-4 फर्द बैठे हैं ना, 1 किलो आटा ख़त्म हो जाता है एक टाइम में, एक दिन में सुबह शाम 1 किलो आटा। गरीब आवाम जो बंदा दिहाड़ी के 800-1000 कमाता है वो कहते हैं 25 रुपए की रोटी है, 35 की कर रहे हैं। हाँ, तो फिर आप खुद अंदाज़ा लगाओ। गवर्नर मीर मोहम्मद खां होता था उसके दौर में, ये मैं अभी इनसे बातें ही करते निकला हूँ बाहर से, तो ये परवेज़ लाई री सारे ये अब कह रहे हैं कि हमने ये कुछ भी नहीं होना, कुछ भी नहीं होना। मैंने परवेज़ लाई साहब ने आगे कुछ काम किया? बेटे हमें तो कुछ नज़र नहीं आया, हमें तो कुछ नज़र नहीं आया। काम तो वो होता है जो नज़र आए, तो हमें तो कुछ नज़र नहीं आया। पहले पिछले दौरे हुकूमत में किया था बेटे, अब मैं आपको क्या बताऊं, मैं इतना खड़ा भी नहीं हो सकता। ये अपना नहीं कि अल्लाह ही हाफ़िज़ है इस मुल्क का। क्या काम किया उन्होंने? कुछ भी नहीं किया। किया तो बता दो ना, दिखा दो ना, दिखाओ ना, ये कोई काम किया तो दिखा दो। सर क्योंकि आप इसी एरिया में रहते हैं, हमाद अज़हर साहब और मियां असलम साहब ने कोई काम किया इस बार के? कुछ नहीं। बेटे हमने हमाद अज़हर को, मियां असलम को कहा था हमारे यहाँ पे गैस का बहुत गंभीर मसला है, उन्होंने भी कोई इतनी तवज्जो नहीं दी। साहब जौन सी बात। अब ये आप जाएं, यहाँ 3 सड़कें पड़ी हुई हैं और एक मस्जिद में जाते हैं तो जनाब जिस तरीके से जाते हैं मस्जिद के, हमें पता है, वो अभी तक वो रोड़ी फेंक के चले गए और साल हो गए, साल से ऊपर, तो अभी तक उन्होंने वो उसकी कारपेटिंग नहीं की। क्या कहते क्यों नहीं करे? हमें क्या पता जी, पूछा नहीं आपने? किससे पूछे? वो यहाँ खड़े हैं, यहाँ जिससे पूछेंगे अपना नहीं कि यार ये क्यों नहीं कर रहे, खड़े हैं यहाँ, बताओ। यहाँ तो खड़ा होने, जैसे ये शाह साहब खड़े हैं, मैं इनसे क्या पूछ सकता हूँ, शाह साहब तुसी यार है क्यों नहीं काम किया हैं जी, क्यों नहीं काम किया? तो इसलिए बेटे बस हम तो बस वक्त को धक्का दे रहे हैं। अब हमें तो यही, इनका ये भी बेचारे आए थे यहाँ को कारोबार करूँगा, वापस जा रहे हैं, वापस जा रहे हैं, क्योंकि नहीं है कुछ भी यहाँ पे। सर कोई सियासतदानों को मैसेज देना है? किसको? सियासतदानों। हमने क्या, वो तो अपनी ज़ात के लिए आते हैं, वो हमारे लिए आते हैं। जब वोटिंग होगी तो फिर वो आ जाएंगे यहाँ, फिर क्या मैसेज देंगे उनको, बताओ। आवाम को कोई मैसेज देना चाहेंगे? किसको? आवाम। आवाम यही है ना, हम खड़े हैं, क्या मैसेज देंगे इनको? ये खुद यानी कि पता नहीं किस तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ये किस तरीके से, इसीलिए तो भाग रहे हैं, ये इसीलिए तो भाग रहे हैं कि कुछ है ही नहीं। बेचारे मकान बेचने गए थे, कोई फायदा नहीं है, अभी सब ये कह रहे हैं बिल्कुल बेकार है। मैं आपको बता दूं बेकार है, कोई फायदा नहीं है जी। आवाम जो है बेहद तंग आ गई। सर थोड़े से हमें बता दें, अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? नईम अहमद। सर नईम साहब मुझे ये बतायागा कि आपके इलाके में आटा मिल रहा है गरीब आवाम? शुक्र करें जी, आवाम ही मिल रही है एक दूसरे के साथ, बाकी तो जो हालात हुए हैं वो सब एक दूसरे से
भागने के चक्करों में है कि भाई बंदा मिल ले। आजकल तो मेहमानदारी से भी लोग आने, मेहमान भी आ जाए तो लोग इस्तगफार पढ़ते हैं, हालांकि रहमत होती है अल्लाह के लिए। महंगाई हमें ऐसी लेके बैठ गई है कि 160 रुपये किलो आटा, अंदाज़ा लगाएं तो गरीब आदमी जो 25-30 हज़ार रुपया कमा रहा है वो क्या करेगा, हम जैसे क्या करेंगे जो रिटायर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो अल्लाह ही है, अल्लाह हमारे हुक्मरानों को हदायत अता फरमाए हम सब। मैं ज़रीब बैंक से रिटायर हुआ हूँ, पेंशनर हूँ। 5-6 साल हो गए हैं हमारी जो 10% हर साल पेंशन बढ़ती है नहीं बढ़ा रहे। जो बैंक का प्रेसिडेंट था वो 18 लाख रुपए तनख्वाह ले रहा था, और बाकी ऊपर वाली फैसिलिटी यानी कि बिजली, पेट्रोल, गाड़ी, ये वो उसके अलावा थे, हमारी नहीं बढ़ाई उसने। नाज़रीन, ये किस कदर जुल्म है कि जिसकी लाखों में तनख्वाहें उनको तमाम मराद भी दी जा रही हैं, हालांकि वो अफोर्ड कर सकते हैं, और जिनकी तनख्वाह और पेंशन कम है उनके ना तो पेंशन में इजाफा किया जा रहा है और ना ही तनख्वाहों में इजाफा किया जा रहा है। वैसे गवर्नमेंट कह रही है हमारा ख़जाना खाली और अपनी गाड़ियाँ नई सबकी आ रही हैं, बेहतरीन गाड़ियाँ आ रही हैं, उनका पेट्रोल भी फ्री है, उनके बाबदा भी फ्री है, बिजली गैस हर चीज़ फ्री है, फिर भी वो लोग कहते हैं हमारा पूरा नहीं होगा। तो आवाम का क्या बनेगा? आप लोगों से दरख्वास्त है कि कुछ आवाम के बारे में भी सोचें, कुछ अपना भी उनका भी को ख्याल कर। आपको बताए ना, आपको लग पता जाए कि ये किस तरीके से बेचारे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सुबह मेरे पास ये रहते थे, सुबह ये गया बैंक, थोड़ी देर बाद वापस आ गए, कहता भाई लो जी सानू भी फारग करता है, भाई सानू भी फारग करता है। ये पूछो, यही वर्ड थे। क्या हुआ था? और मैं तो 98 की बात है, हमें तो रिट्रेंच किया गया था कि आप पीपल्स पार्टी दौर में जो हैं वो प्रमोट हुए हैं, पीपल्स पार्टी में आपकी प्रमोशन हुई हैं और अपॉइंटमेंट्स हुई हैं। नवाज शरीफ साहब के का दौर था, उन्होंने कहा जी जो बंदे पीपल्स पार्टी में प्रमोट हुए हैं 4580 बंदे, उन सबको रिट्रेंच कर दिया और हमें बेनिफिट्स भी जो है 50% दिए गए। उसके बाद हम आज तक वेले ही हैं, कुछ भी नहीं, ना कहीं जॉब मिलती। क्यों कि हमारी उस वक्त ऐसी उम्र में हमें रिटायर किया गया कि जिसमें आगे हमें जॉब भी नहीं मिल सकती थी। तो बस अल्लाह का शुक्र है, लाख लाख वो ज़ात पात नहीं, इज़्ज़त रखी हुई है, अब सब कुछ है, लेकिन हालात बस अस्सलामुअलैकुम सर, क्या नाम है? मेरा नाम है जी कामरान अनवर। कामरान साहब इसी हल्के में रहते हैं? हाँ, यहीं पे रहते हैं, ये हमारा घर है। हमाद अज़हर साहब और मियाँ असलम ने कोई काम शाम किया इस हल्के में? आते नहीं हैं, हमने कभी नहीं देखे यहाँ पर आते हुए। लेकिन कोई काम किया, कोई सड़कें बनी, अंडरपास कर रहे हैं? ये अंडरपास बन रहा है, ये रिसेंटली अंडरपास बन रहा है, और गालबन इस बार उन्होंने काफ़ी कहा था उन्होंने कि काम हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ डेवलपमेंट हुई है कि पीछे सड़कें बनी हैं, पीछे सारा तौहीद पार्क के एरिया में ना काफ़ी उन्होंने काम किया है, गटर वगैरह, सड़कें और वो स्ट्रीट वगैरह का लाइटों का काम बड़ा किया उन्होंने, मतलब वो कर रहे हैं काम। सर मुझे ये कहिएगा कि परवेज़ इलाही साहब जब से आए हैं उन्होंने कोई काम किया, कोई सफाई सुथराई का निज़ाम बेहतर हुआ या शहबाज शरीफ साहब के ज़माने में ज़्यादा बेहतर? ये वैसे इनका काम कंपैरेटिवली ठीक रहा है कि मैं खुद एक गवर्नमेंट मुलाजिम हूँ, तो मैंने यही देखा है कि ये इनके आने से ना फ़र्क पड़ा है। परवेज़ इलाही या पीटीआई? परवेज़ इलाही को तो हम मानते हैं, परवेज़ इलाही ने तो बड़े काम किए थे ना लाहौर। इस बार क्या क्या काम किए जब वो दौरे हुकूमत? परवेज़ इलाही साहब तो अभी बहुत कम आए हैं ना, बहुत कम रहे हैं। इससे पहले पीटीआई थी। अगर आप पूछ रही हैं पीटीआई का या परवेज़ इलाही का, तो वो मैं आपको बता सकता हूँ कि पीटीआई की दौर में काम ज़्यादा बेहतर हुए थे। सर यहाँ पर इलाके में आटा दस्तयाब है, गरीब आवाम क्या करे? आटा नहीं मिल रहा, आटा काफ़ी महंगा हो गया, आवाम बड़ी तंग है, और हर बंदा नौकरी, बेरोज़गार और काफ़ी शिकायतें कर रहा है। काफ़ी घी नहीं मिल रहा, आटा नहीं मिल रहा, महंगाई बहुत हो गई, और चिकन गोश्त इंसान जो खाता था वो खा नहीं पा रहा। मेहमान आते हैं तो खुशी होती है आजकल आवाम को? आजकल तंगी होती है, आजकल लोग बड़े तंग हैं, बहुत ज़्यादा तंग है। ये मेहमान जहमत बन गया अब सियासतदानों की वजह से। बिल्कुल ऐसे ही है। वोट किसको देते हैं? तो वोट शुरू से ही हमारे पीपल पार्टी के हम लोग थे, मेरे अब्बा जी, और पीपल्स पार्टी को ही देते आ रहे हैं वोट। पीपल्स पार्टी को वोट दे रहे हैं सर। बिलावल भुट्टो साहब जो है 45,000 के जूते पहन के उस स्कूल का विजिट करने गए जहाँ पे बच्चों के जिस्म के ऊपर कपड़े भी नहीं हैं और पैरों में जूते भी नहीं। इस हवाले से क्या कहेंगे? ये ट्रेंड चेंज हुआ है। मैं आपको यही मैं कहने वाला था कि आपने बात में बीच में कर दी। हम पीछे से
पीपल पार्टी को वोट देते आ रहे हैं कई साल से। मैं छोटा सा था तो मेरे अब्बा जी भी, इस बार चेंज हुआ, ट्रेंड चेंज हुआ है। इस बार किसको देने हैं? कोशिश होगी कि पीटीआई को आगे लेके आए। आपको लगता है इमरान खान साहब बहरान से निकाल सकते हैं मुल्क? मुश्किल हो गया बहुत ज़्यादा, इस दफ़ा बहुत मुश्किल हो गया। निकाल सकेंगे? पता नहीं, मगर वो ये बंदा ईमानदार है। कैसे पता ईमान? बंदा ईमानदार लगता है इसकी बातों से, और वैसे भी इन्होंने काफ़ी काम रहे हैं ये लोग 30 साल, मुल्क बेहतर नहीं हुआ, अवाम बेहतर नहीं हुई। शायद एक आज होप उम्मीद होती है कि ये कुछ कर जाएगा। कर जाएगा। सर इमरान खान साहब को बता दें फिर ज़रा कैसा काम किया हमाद अजहर साहब ने और मियां असलम साहब। मियां असलम साहब और हमाद साहब यही इल्तमास है कि वो हल्के में आया करें। ये बहुत कम आते हैं, बहुत कम आते हैं। हाँ आया करें बस। बाकी काम ठीक था? काम तो ठीक करके गए हैं, काम करके गए हैं, लेकिन खान साहब उनको कहा करें जरा हल्के में भी चक्कर शक्कर लगाएं, आवाम से पूछें। हाँ बिल्कुल हल्के में आना चाहिए उन्हें। हमाद अजहर साहब को एक मैसेज। प्लीज़ आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप हल्के में आएँ, देखें, लोगों से मिलें, लोगों की प्रॉब्लम को हल करें। ये लोग कैसे जी रहे हैं, कैसे आगे इनका क्या बनेगा, इस आवाम की पहुंच में आए, आवाम से मिलें। मिले जी हमाद अजहर साहब, शुक्रिया सर आपके टाइम का। आवाम की पहुंच में रहे, इतने दूर दूर रहते हैं तो वोट के टाइम पर क्या बनेगा आपका? अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम? उस्मान साहब, कैसी गुजरी जिंदगी? ठीक है, बहुत अच्छी है, बस ठीक है। तो महंगाई के बारे में क्या ख्याल आता है? सारों के साथ आटा मिल रहा है इलाके में? हाँ। कितने रुपए किलो? 140 रुपए। पीछे तो कह रहे 160। 140 मिल रहा है चक्की से, अगर तोड़े से लें, तोड़ा लें गवर्नमेंट का 650, 1300। लाइन में लगना पड़ता है? नहीं। कौन सी चक्की जरा आवाम को बताएं, आवाम ऐसी लाइनों में लगी हुई है। वो आवाम कहने दे, पागल हो गई आवाम। महंगाई हुई है, सारों के साथ ही है। वोट किसको देते हैं सर? नून लीग को देंगे। इसीलिए महंगाई नहीं लग रही आपको? नहीं नहीं लग रही महंगाई। नहीं, नून लीग भी आए, पीटीआई आए, इसमें कौन सा है? क्या चाहते हैं अगला वजीर आजम कौन हो? नून लीग आएगी। कौन है वजीर आजम? शहबाज शरीफ साहब। हाँ, शहबाज शरीफ साहब। शहबाज शरीफ साहब ने क्या 3 अच्छे काम किए आपके लिए जिससे आपको बड़ा फायदा हो रहा है आके इस बार दौरे हुकूमत? इमरान खान ने क्या किया? आपने अपने बता रहे ना, शहबाज शरीफ साहब ने 3 काम क्या अच्छे किए? इमरान खान ने क्या किया आप बताएं। आपने भाई अपने लीडर को डिफेंड करना है ना, मैं तो सबके साथ हूँ। लीडर हमारा काम करते रहा है आपके सामने। काम बताए ना, 3 काम बताएं। काम बता तो रहे हैं, कर रहे हैं। महंगाई हुई है, साथ साथ पेट्रोल महंगा हुआ है, हर शय महंगी हुई है। ठीक है, अच्छाई हुई है, सारों के साथ है। साथ हुई है जी, तो फिर क्या हुआ, हो गई, सारों के साथ है। तो नाज़रीन हमने आपको ये इलाका दिखाया, हल्का दिखाया, हमाद अजहर साहब का और मियां असलम इकबाल साहब का। अवाम कितनी खुश है आपने जाना, कितनी नाला हैं वो भी आपने जाना, और उनका क्या मुतालबा है वो भी आपने जाना। और खान साहब की टीम थी, क्योंकि यहाँ पर उनको पैगामात भी दिए कि किस तरीके से बेहतरी लाई जा सकती है। तो अवाम का ये कहना है वोट अब सिर्फ उसी का है जो कि काम करेगा, और होना भी ऐसे ही चाहिए। आप अगर इस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं तो हमें ज़रूर बताएं कि आप क्या चाहते हैं, कैसे कैसे बेहतरी लाई जाए, और इसके अलावा सूरत हाल क्या है आप कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।